तो कहा गया सीसीटीवी फुटेज जो है वो खत्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। ये हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, ये भी वहां गए, तो इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं, उसको भी बुनियाद बना लिया गया। तो पूरी एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। अब ये बच्ची आपके सामने बैठी है महानूर, ये खुद आपको बताएगी कि इसको क्या क्या कहा गया। आप बेटा अपना माइक ऑन कर लो और इसको अपने आगे कर लो। अब बात करो। जब इंटरव्यू मेरे पास आए, मैं इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, क्योंकि मैंने इंटरव्यू नहीं किया था। मैंने बोला मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैं नहीं फॉर्मेट करना चाहती हूँ। मेरे सिर्फ एक मिनट के लिए दे दें, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड करनी है। हमारे टीचर एक कैंपस की टीचर थी, उन्होंने बोला अगर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़ेगी, तो आप आपको बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा इस तरह से। और वो न्यूज एंकर के साथ खड़े होगी, न्यूज एंकर ने एक स्टेज दे दी कि आपने ऐसे बोले, और इनको बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा घर के लिए। हमने उनकी बातों में मैंने बोला, मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाक्य बताया सारा, वो तो बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी जुबान थोड़ी सी ना अटकती थी। तो मुझे मेरे से बोला कि आप बोलो, क्लियर बोलोगी, आप बोलते ज़्यादा सही हो जाएगा कौन जाना। मुझके डर से मैंने बोल दिया कि मिस हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। एंकर ने भी सारा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और जो मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ। उसने कट करके बता दी कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और उस साथ कि आए देखा है। मैंने जिसके वीडियो बोला कि बच्चों ने आवाज़ें सुनी, मैंने ऐसा बोला कि मैंने सुनी या मैं उसके मजबूर थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्जाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज्जा जो थी, उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूं, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है। वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। वो घटिया जो साजिश होती है, वो बच्ची उसकी विक्टिम है। और उसकी माँ ने जब मुझे कहा कि मेरी 5 बेटियां इंक्लूडिंग इज्जा, तो उससे मेरी बच्चियों की अब शादियां कैसे होगी। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं आज हालांकि उसके वालिद ने और उसके चचा ने वीडियो पे बयान दिया था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, खुदारा हमें इस चीज से निकाला जाए। तो मैं आज उस फैमिली के लिए भी बात करने आई हूँ कि वो बेटियां भी सबकी सांझी होती हैं, माएँ भी सबकी सांझी होती हैं, बहनें भी सबकी सांझी होती हैं। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की, तो मैंने कहा आपने फिक्र बिल्कुल नहीं करनी। वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी, लेकिन उसकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उसके ऊपर ये गलत इल्जामात लगे, और मैं तमाम लोगों के सामने आज ये बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तूफान उठाया गया, एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज मिले, और उसमें उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था, वो बच्ची वफात पा गई। झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया है। आप जरा देखिए और आप मुझे बताएं कि ये क्या, ये नहीं दूसरा वाला, इसमें भी हम अभी आते हैं। पुलिस ये चाहती थी कि जो बच्ची जिसपे ये पूरी जिसके ऊपर कहानी गढ़ी गई वो मुद्दई बने। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों
बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। ये एक खानदान की इज्जत का केस है और ये एक ऐसी बात है जिसमें सोशल मीडिया पे आप कोई भी चिंगारी लगा दें, आग भड़कने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए और जो इन्वॉल्व है, FIA को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक PTI से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैकडाउन किया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। अब ये आज मैं एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू पे आपसे बात कर रही हूँ और आपके तवज्जुह से पाकिस्तान की कौम से बात कर रही हूँ, क्योंकि एक ऐसा इशू पिछले कुछ दिनों में सामने आ रहा था जिसके हकायक जान के मैं आप तक आई हूँ और एक ऐसी बात को इशू बनाया गया, उछाला गया, एक झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। पहले तो हम ये कोशिश करते रहे कि हम वाक़े की गहराई तक जाएं, उसकी डिटेल्स तक जाएं, उसकी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स तक जाएं, तो उसको कुछ दिन भी लग गए। लेकिन मैंने फाइनली जो जितने भी लोग थे जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी उसका फाइनल जो इजलास है वो मैंने अभी खुद अटेंड किया है और वो मैंने चेयर किया है और मैं तमाम हकायक आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। बात यह है कि मैं आज जिस इशू की तरफ निशानदेही करना चाह रही हूँ, जिसके लिए मैं खुद टीवी पे आई हूँ, मीडिया पे आई हूँ, वो एक बतौर माँ जिसकी अपनी भी बेटियां हैं, उसके लिए तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। 15 करोड़ अवाम की जो जान का तहफ़्फ़ुज़, उनके माल का तहफ़्फ़ुज़, उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, उनके आबरू का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के तहत आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। एक वाक़या सरफेस किया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को रिपोर्ट मिली कि पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाक़या हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया